सूचना मिला कि डीएमसी में एक्सीडेंट हो गया करके, तो मैं तत्काल गाड़ी लेके भाग के गया और तीनों घायलों को लेकर के आया, जैसे ला रहा था यहाँ। हाईवा वाले ने एक बाइक सवार को इस प्रकार से ठोका था कि जो दो बच्चे और पति को कुछ नहीं हुआ था, मगर उनकी पत्नी जो है वो हाईवा की चपेट में आ गई थी और मौके पे ही उनकी मौत हो गई थी। उसी प्रकार का एक और हादसा महज 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से कुम्हारी में हुआ है। नेशनल हाईवे 53 में लगातार हादसे होते जा रहे हैं। तो वहाँ एक टेलर के चपेट में आ गए, जिससे एक्सीडेंट हो गया। जो डोंगरगढ़ से अकोली की ओर अपनी नानी के घर जा रहे थे, वहीं बाप और दो बेटी, आपको बता दें कि बेटी जुड़वा है, जिसमें एक का नाम मोनिका, दूसरी का नाम छाया है। दोनों 11 वर्षीय बेटी हैं और पिता कन्हैया 35 वर्षीय, वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी बाइक पर बैठाकर नानी के घर ले जा रहा होता है। नेशनल हाईवे 53 में एक बार फिर से हादसा हुआ है। इससे पहले जो हादसा हुआ था उसको बीते अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि दूसरा हादसा सामने आया है। कुम्हारी डीएमसी चौक के पास का ये हादसा है, जहां पर बाप बेटी अकोली की ओर जा रहे थे। राजनांदगांव जिले के निवासी हैं, जो डोंगरगढ़ से अकोली की ओर अपनी नानी के घर जा रहे थे। वहीं बाप और दो बेटी, आपको बता दें कि बेटी जुड़वा है, जिसमें एक का नाम मोनिका, दूसरी का नाम छाया है। दोनों 11 वर्षीय बेटी हैं और पिता कन्हैया 35 वर्षीय, वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी बाइक पर बैठाकर नानी के घर ले जा रहा होता है। तभी अचानक से उनकी बाइक लड़खड़ाती है और वो गिर पड़ते हैं और उनके गिरते ही पीछे से एक बहुत तेज़ रफ्तार से ट्रेलर आता है, जो उनको अपनी चपेट में ले लेता है। और इस एक्सीडेंट में, इस हादसे में बाप और बेटी मोनिका की जान चली जाती है और वहीं जो एक और बेटी छाया है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। दरअसल इस प्रकार के मामले लगातार हम आपको दिखाते आए हैं। कल ही एक मामला हुआ था जिसमें हाईवा वाले ने एक बाइक सवार को इस प्रकार से ठोका था कि जो दो बच्चे और पति को कुछ नहीं हुआ था, मगर उनकी पत्नी जो है वो हाईवा की चपेट में आ गई थी और मौके पे ही उनकी मौत हो गई थी। उसी प्रकार का एक और हादसा महज 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से कुम्हारी में हुआ है। नेशनल हाईवे 53 में लगातार हादसे होते जा रहे हैं। खराब सड़क होने की वजह से ये सारे हादसे हो रहे हैं और इन चीज़ों का जिम्मेदार कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबर यह है कि ट्रेलर को पुलिस ने जब्त कर लिया है और जो ट्रेलर चालक है उसे पुलिस ढूंढ रही है। जैसे ही हाईवे पेट्रोलिंग को ये सूचना मिलती है कि इस प्रकार का हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, वो तुरंत मौके पर पहुंचती है। वहां से तीनों शख्स को अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री सुपेला अस्पताल लेकर आया जाता है और वहां पहुंचने से पहले ही जो पिता और एक बेटी दम तोड़ देती है और वहीं छोटी बेटी छाया का इलाज चल रहा है अभी भी इस अस्पताल में। आपको बता दें कि ये पूरा परिवार जो है वो नानी के घर जा रहा होता है, क्योंकि उनकी नानी के घर कोई कार्यक्रम आयोजन हो रहा है और इसी को लेकर इससे सामने भी कुछ गाड़ियों में और भी शख्स हैं, जहां इनकी माँ दूसरी गाड़ियों में है, ऐसा बताया जा रहा है। और जब छोटी बेटी से फ़ोन को अनलॉक कराया गया, अनलॉक कराने के बाद माँ को सूचना दी गई कि इस प्रकार का हादसा हुआ है, तो वो लोग रायपुर पहुँचे हुए थे। रायपुर से वापस अस्पताल की ओर आ रहे हैं। ये सारी जानकारी मिलने के बाद जो परिवार के बाकी सदस्य हैं जो आगे निकल चुके थे, वो वापस लौटकर सुपेला अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस प्रकार के हादसे लगातार नेशनल हाईवे में होते आ रहे हैं। हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से नेशनल हाईवे में बाइक चालकों को ट्रक चालक जो हैं, जो ट्रेलर चालक हैं, वो किस प्रकार से रौंदते हुए चले जा रहे हैं, किस प्रकार से ये दर्दनाक घटना लगातार होता आ रहा है। 24 घंटे में दूसरी घटना है जिसमें टोटल 24 घंटे में देखें तो 3 शख्स की नेशनल हाईवे 53 में मौत हो चुकी है और दोनों एक्सीडेंट कुम्हारी के आसपास वाले क्षेत्र में हुआ है। डीएमसी चौक, आपको बता दें कि जैसे ही जो नया ओवरब्रिज बना है, वो नया ओवरब्रिज को आप जैसे ही पार करते हैं राजनांदगांव से रायपुर जाने वाले रूट में, तो जैसे ही पार करते हैं तो ओवरब्रिज पार करने के थोड़े ही दूर में वो चौक आता है, डीएमसी चौक जिसे कहा जाता है। वहाँ पर यह हादसा हुआ है और इससे पहले जो कल हादसा हुआ था वो रॉयल ढाबा के ठीक सामने यह हादसा हुआ था। कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत का ये दोनों मामला है जो लगातार 24 घंटे में दूसरा हादसा हुआ है। राजनांदगांव जिले के मूंद गांव के निवासी हैं ये जो कन्हैया जिनकी मृत्यु हुई है, वो मूंद गांव के निवासी है। वहाँ से अकोली अपने ससुराल जा रहे थे, मतलब उनके बच्चों के नानी के घर जा रहे थे, वहाँ आयोजन है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। इस प्रकार की घटना लगातार होते आ रही है। आप इस प्रकार की घटनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। हादसा हुआ है, पिता पुत्री की मौत हो गई, क्या हादसा हुआ था, किस वजह से हुआ हादसा? ये मैं यातायात भिलाई जोन 3 में प्रभारी के रूप में पदस्थ हूँ। तत्काल फ़ोन सूचना मिला कि डीएमसी में एक्सीडेंट हो गया करके, तो मैं तत्काल गाड़ी लेके भाग के गया और तीनों घायलों को लेकर के आया, जैसे ला रहा था यहाँ। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 जने ख़त्म हो गए थे। एक लड़की जो घायल है उसका इलाज के लिए भर्ती है और जो मृतक है उनके पिता कन्हैया और मोनिका, और दोनों को 100 को मरचूरी में रखा है।
हादसा किससे हुआ था, ट्रक में आए थे? अब वहाँ पर बता रहे हैं लोग बाग कि पूछा तो कि इन लोग भी राजनांदगांव डोंगरगढ़ से कहाँ जा रहे थे, ये अकोली, तो वहाँ एक टेलर के चपेट में आ गए जिससे एक्सीडेंट हो गया तीनों का।